हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए। एकेडमिक ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगा, वहाँ से आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या था? तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो सेम तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हमारा लीव्स है, उसको किचन बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट्स। तो लीव्स क्या करता है? खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स क्या करता था? खाना बनाता था। किस चीज़ के प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अगर लीव्स खाना बना रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा? उसको वाटर चाहिए। वाटर हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग सॉइल में वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो जो सॉइल में हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, जो सॉइल में हम लोग पानी डाल रहे हैं, वो पानी को क्या करना पड़ेगा? लीव्स तक पहुँचना पड़ेगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है। अब लीव्स ने खाना बना लिया, जैसे मम्मी किचन में खाना बना ली, उसके बाद वो क्या करती हैं? खाना को हम लोगों के लिए फूड डाइनिंग टेबल पे सर्व करती हैं। कई बार हम लोगों को पसंद होता है अपने रूम्स में खाना, तो हम लोग अपने रूम्स में लेकर के फूड चले जाते हैं। तो जिस तरीके से खाना एक जगह बनता है और उसके बाद वेरियस जगह पे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि चीज़ें जा रही होती हैं। जोमेटो स्विगी हम लोग कर रहे होते हैं कि होटल में आपका खाना बन रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है। तो सेम तरीके से प्लांट्स का किचन कौन है? तो प्लांट्स का किचन है लीव्स। अब लीव्स हमारा जो प्लांट्स का किचन है, वो अगर फूड प्रिपेयर कर लिया है, ग्लूकोज के फॉर्म में बना लिया है, तो ये जो फूड है वो क्या करना पड़ेगा? वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जाना पड़ेगा। तभी तो वेरियस पार्ट्स जो है प्लांट के, उसको यूज़ करेंगे। फूड से क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। ग्रोथ पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और रिपेयर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे प्लांट्स के लिए। आई बात समझ में? अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता कैसे है भाई? तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, परंतु किसके कारण हो रहा है? बिना एनर्जी का यूज किए। ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, उसमें एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आया, ऑटोमेटिकली जो सब्सटेंसेस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जब भी हमारा जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा लेकिन एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, उस केस में वो क्या कहलाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी मटेरियल्स आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा लेकिन उसमें प्लांट अपना एनर्जी लगा रहा होगा, जो भी एनर्जी बना करके वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया है उसको वो यूटिलाइज कर रहा होगा और उस एनर्जी का मदद से वो सब्सटेंसेस को अपवर्ड मूव करा रहा होगा या डाउनवर्ड मूव करा रहा होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। उस केस में इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग किस लिए करते हैं? मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन किसकी मदद से होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है। आगे की बातें पढ़िए और चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोग मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है वैस्कुलर सिस्टम की मदद से। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, टिश्यूज का एक चैप्टर पढ़ा था। अगर पढ़ के आए हो तो पढ़ा होगा और अगर उड़ के आए हो तो थोड़ा भूल गए होंगे। तो एक चैप्टर था टिश्यू, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम क्या होता है? ये होता है, मदद करता है हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम से क्या जाते हैं? तो कंडक्शन ऑफ हमारा वाटर एंड मिनरल्स में मदद करता है। और वहीं हमारा फ्लोएम किस में मदद करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने में किसका हाथ होता है? तो फ्लोएम का हाथ होता है। और जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि जाइलम के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
Xylem is one of the conducting tissues that is responsible for the transport of nutrients and water, basically water and minerals from the roots to the aerial parts of the plants. जैसे कि हमारा जो roots present होता है ना नीचे में, हम लोग पानी तो कहाँ देते हैं, पानी तो हम लोग roots में देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस root से ऊपर, या जैसे मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से जब वो कंडक्ट करके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, अदर पार्ट्स हो गए, वहाँ तक लेकर जाता है, तो कौन लेकर जाता है, जाइलम लेकर जाता है। लेकिन वहीं हमारा जो फ्लोएम होता है उसका भी सेम काम है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। पर किस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जाता है, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा और जान लो। अब एक बात बताओ, जाइलम क्या होता है, तो जाइलम हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहा है। तो पानी हम लोग कहाँ पर डालते हैं, तो पानी हम लोग रूट्स में डालते हैं। तो इसका फ्लो कहाँ होगा, रूट से कहाँ होगा, हमारा एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक होगा। तो इसका जो फ्लो होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी कि जाइलम चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में लेकर जाता है, ठीक है। इसलिए इसका फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। वहीं फ्लोएम खाना बना रहा है, लीव्स बना रहा है, उसको नीचे भी लेकर जाना है, उसको ऊपर भी लेकर जाना है, तो इसका फ्लो मल्टी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शंस में ये फ्लो करता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। तो जाइलम क्या है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम एक दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और जाइलम का फ्लो कैसा होता है, तो मैम जाइलम का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्यों यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अगर हम लोग जो पानी देते हैं वो कहाँ देते हैं, रूट्स में देते हैं, तो उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाना होता है। लेकिन फ्लोएम का फ्लो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि वो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। आई बात समझ में। अगर डिफरेंस आएगा तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख पाओगे, आता है, पढ़ लेना। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स बना के रखे, ये है हमारा जाइलम का फिगर। किसका फिगर है, तो जाइलम का फिगर है, और ये फिगर है फ्लोएम का फिगर है, ठीक है। ये है हमारा फ्लोएम का फिगर। अब बोलोगे कि मैम इसमें इतने सारे अलग अलग नाम दिख रहे हैं, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स, ये सीव ट्यूब्स, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब क्या है, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। तो जाइलम के भी फर्दर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स। अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, पैरेन्काइमा है, फिर हमारा ये पिट है। पिट क्या, फाइबर्स के साथ बना हुआ होता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के। एंड फ्लोएम के क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम टिश्यूज। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या लिख दोगे, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। व्हाट आर दोस 4 कंपोनेंट्स, जाइलम वेसल्स, पैरेन्काइमा, ट्रैकेट एंड फाइबर्स। What are the other 4 components of phloem? तो phloem के क्या क्या components है, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem टिश्यूज है। ये सारा, ये जो कंपोनेंट्स है, यही कंपोनेंट्स मिलकर के अपना कारभार करते, समीकरण बैठाते, ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या फिर फूड हो सके। अब आइए जानते हैं कि हमारा जो फूड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। वो जानने से पहले वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारा जो वाटर है और मिनरल है वो 3 स्टेप्स में कंडक्ट होता है। मतलब हमारा रूट्स में जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होता है वहाँ से वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, यानी कि लीव्स वगैरह तक किस तरीके से जाता है, तो 3 स्टेप्स में जाता है। सबसे पहला होता है मिनरल अब्जॉर्प्शन। हम लोगों को पता है कि हमारा मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। 9th का एक चैप्टर था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें पढ़ा था कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो सॉइल की मदद से मिलता है। तो सबसे पहला हो गया मिनरल एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है मिनरल्स आर एक्टिवली अब्सॉर्ब विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये है हमारा रूट्स। इसके रूट्स में रूट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, वाटर है,
और मिनरल है, ठीक है। अब ये जो हमारा वाटर और मिनरल आया, तो सबसे पहले मिनरल का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन? तो एनर्जी के एक्सपेंडिचर के मदद से जो ये रूट है, वो रूट हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये रूट हेयर क्या किए? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब बता, ये जो रूट हेयर्स ने जैसे ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिंस हमारा जो रूट हेयर होता है उसने आराम से मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या होगा? रूट के, अगर हम लोग ऐसे बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, रूट के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा, ठीक है। मिनरल का कंसंट्रेशन हो गया रूट के अंदर ज्यादा, और मिनरल का कंसंट्रेशन हो गया रूट के बाहर कम। लेकिन हमारा रूट के बाहर तो दो चीज प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था और साथ में मिनरल प्रेजेंट था। तो अगर मिनरल का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गया और बाहर तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? दो चीज प्रेजेंट थे, मिनरल का कंसंट्रेशन कम हो गया, कम होकर के मिनरल कहाँ गया? तो अंदर चला गया, रूट हेयर्स के अंदर चला गया। तो एज अ रिजल्ट बाहर बच गया पानी, वो भी ज्यादा मात्रा में, तो पानी का कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वाटर क्या करेगा? बाहर से अंदर मूव करना शुरू करेगा, ऑस्मोसिस होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है। तो वाटर मूव करना शुरू करेगा अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप यहां देखना, यही लिखा हुआ है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस द रूट हेयर पिक्स अप वाटर विच इज ट्रांसफर्ड इनवर्डली। क्या हो गया? हमारा हो गया कंसंट्रेशन का डिफरेंस, मिनरल को उसने एक्टिवली कर लिया, एक्टिवली इनटेक कर लिया, उसके कारण वाटर बाहर ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हुआ। एज अ रिजल्ट वाटर क्या होता है? इनवर्ड आना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो इनवर्ड आना शुरू करेगा वो जाइलम के पास पहुंचेगा, जैसे ही वो जाइलम के पास पहुंचेगा एक कॉलम ऑफ वाटर बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉलम ऑफ वाटर। किसके कारण? रूट प्रेशर के कारण। नीचे से वाटर वो लगातार इनटेक किया जा रहा है, एज अ रिजल्ट प्रेशर बनते जा रहा है। जैसे ही हमारा प्रेशर बनता जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब जाइलम के ऊपर एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है एसेंट ऑफ सैप, यानी कि इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच मेनली अकर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। अब क्या होगा? देखो, वाटर मिनरल था, कंसंट्रेशन डिफरेंस अंदर आ गया। अब वाटर क्या करेगा? तो वाटर ऊपर जाना शुरू कर देगा। देखो, अपवर्ड वाटर ट्रैवल्स थ्रू द प्लांट्स। अब धीरे धीरे इसी जाइलम के चैनल्स में वाटर क्या शुरू करेगा? ऊपर जाना शुरू करेगा। तो बोलो कि मैम वाटर ऊपर जाना क्यों शुरू किया? एक तो रूट प्रेशर हुआ, नीचे से उसको प्रेशर डालते गया, एज अ रिजल्ट वाटर ऊपर शिफ्ट कर रहा है। दूसरी बात, उसको ऊपर से खींच कौन रहा है? तो ट्रांसपीरेशन खींच रहा है। क्या कौन खींच रहा है? ट्रांसपीरेशन खींच रहा है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन खींच रहा है। अब कैसे खींच रहा है? बैंक में लाइन लगे हो या फिर कहीं पे भी लाइन लगे हो, क्या होता है? जो तुम्हारे आगे खड़ा है वो आगे गया, तुम उसके पीछे उसका जगह ले लिया। जैसे कि एक आदमी है वो आगे बढ़ा तो उसके पीछे वाला आदमी उसका जगह ले लिया, एज अ रिजल्ट इसके पीछे वाला आदमी उसका जगह ले लिया। लेता गया कि नहीं था गया? तो वैसे ही यहाँ पे हुआ ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ भैया? तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स था, ये लीव्स से बाहर आने लगा। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? एक्सेस वाटर जो होता है उसका लॉस। किसकी वजह से लॉस होता है? तो इवेपोरेशन वगैरह की वजह से लीव्स से क्या ले लेता है? एक्सेस वाटर को ले लेता है। तो यहाँ वाला ले लिया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल उसको अपवर्ड खींचा, एज अ रिजल्ट ये इसका जगह ले लेगा, फिर इसके पीछे वाला इसका जगह ले लेगा। तो क्या हुआ? कॉलम बनता गया कि नहीं गया? वाटर का कॉलम बनता गया कि नहीं बनता गया जाइलम के अंदर। तो जैसे ही जाइलम के अंदर कॉलम बनता जाएगा, एक इसको आगे खींचेगा, ये उसका जगह ले लेगा। तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ, एज अ रिजल्ट
वो ऊपर जाना शुरू हो गया, जिसको बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप, मिनरल्स और वाटर मूव करना शुरू हो गए। अब बोलो कि मैम ये वाटर जो चैनल है वो कैसे मेंटेन करके रखता है, वो स्ट्रेट क्यों रहता है, एक ही कॉलम में एक के बाद क्यों बढ़ता जाता है? तो वहां पे दो फोर्सेस काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन फोर्सेस। अब बोलो व्हाट इज एडहेशन एंड व्हाट इज कोहेशन। कई बार तुम लोगों ने सुना होगा एडहेसिव यानी कि ग्लू वगैरह जो जोड़ने के काम आते हैं। फेविकॉल का ऐड देखा है, फेविकॉल क्या बोलता है, फेविकॉल अपने आप को मार्केट कैसे करता है कि किसी भी चीज़ को वो चिपका देगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या करेगा, वो स्टिक कर देता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से। तो वही हो गया एडेशन। एडेशन जब अब एक मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडहेशन बोलेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जब किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है उसको एडहेशन बोलेंगे। लेकिन कोहेशन क्या बोलता है, कोहेशन क्या बोलता है, एक ऐसा फोर्स जो कि सिर्फ अपने अलाइक मॉलिक्यूल से अटैच होता है। जैसे ये देखो, ये भी, ये दोनों सेम है, दोनों आपस में अटैच हो गया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। मतलब जो दो मॉलिक्यूल सिमिलर काइंड के होते हैं और आपस में एक फोर्स यानी कि अटैच हो जाते हैं, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स अपने अलग टाइप के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं उसको एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर मॉलिक्यूल खुद से अटैच होगा तो कौन सा फोर्स का, वाटर मॉलिक्यूल अपने ही वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो हो गया कोहेशन फोर्सेस। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल ये जो जाइलम ट्यूब्स है उसके वॉल्स के साथ अटैच होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेशन बोलेंगे। जब खुद से होगा तो कोहेशन और जब उसके वॉल्स के साथ होगा तो क्या होगा, एडहेशन। तो क्या हुआ, ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है तो आपस में दोनों एक दूसरे से अटैच है तो आगे खिंचाता जा रहा है, तो एक कॉलम ऊपर की तरफ मेंटेन हो गया। दूसरी बात, इधर उधर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जो जाइलम के अंदर का जो वॉल्स है उससे भी किससे जुड़ा होता है, एडहेशन फोर्स के कारण जुड़ा होता है। समझ में आया? तो क्या क्या था, सबसे पहले मिनरल का अब्जॉर्प्शन हुआ। मिनरल का अब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, तो मिनरल का अब्जॉर्प्शन हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एनर्जी का यूज करके मिनरल को अब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही मिनरल को अब्जॉर्ब कर लिया, वाटर का कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, बाहर ज्यादा अंदर कम। एज अ रिजल्ट पानी क्या किया, अंदर जाना शुरू हुआ। जैसे ही अंदर जाना शुरू हुआ, रूट प्रेशर क्रिएट हुआ, एक वाटर कॉलम बिल्ड करना शुरू हो गया। जैसे ही वाटर कॉलम बिल्ड करना शुरू हो गया, एक अपवर्ड मूवमेंट होने लगा। अब ये अपवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, तो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से हुआ। एक मॉलिक्यूल आगे गया, जाता गया, दूसरा उसको खींचता गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ, अब ये वाटर कॉलम ब्रेक क्यों नहीं किया, तो दो फोर्सेस के कारण, एडहेशन और कोहेशन। एडहेशन क्या होता है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो एडहेशन कहलाएगा। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोहेशन कराएगा। और इसी तरीके से हमारा जो वाटर है ये ट्रांसपोर्ट होता है रूट से ऊपर यानी कि लीव्स वगैरह तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये पढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो जाएगा समाप्त। तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन क्यों बोल रहे हैं मैम, तो जब तो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज सॉल्युबल, हमारा जो फोटोसिंथेसिस के पास जितना भी कुछ बनकर आया इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड बनाया वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और अलग दूसरे सब्सटेंसेस किसकी मदद से होते हैं, तो फ्लोएम टिश्यूज की मदद से होते हैं। किसकी मदद से होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज के एक कंपोनेंट था सीव ट्यूब और उसके साथ क्या थे, कंपेनियन सेल्स। तो ये दोनों फ्लोएम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और फूड का मूवमेंट अपवर्ड और इनवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में करवाते हैं। इसीलिए बोला था मैंने कि फ्लोएम का फ्लो कैसा होता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा है कि अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम में सिंपल फिजिकल फोर्सेस काम कर गया था, वहाँ पे एक ही जगह एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी का जरूरत पड़ा था। उसके बाद तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन अपना काम कर लिया था, एडिशन कोहेशन फोर्स यानी कि फिजिकल फोर्सेस अपना काम कर लिया था। लेकिन जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो एनर्जी का मदद से होता है, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा किसका एग्जाम्पल होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होगा। किसकी मदद से होता है, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन की मदद से होता है। कौन सा मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है, तो सुक्रोज टाइप का मटेरियल जो कि शुगर बनता है ना, ठीक है, वो सब मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है। किसके मदद से, फ्लोएम टिश्यू की मदद से। किसका, एनर्जी का यूज करके, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जैसे ही एनर्जी यूज होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हमारा वाटर भी इंटर कर जाता है फ्लोएम में, वाटर भी इंटर कर जाता है और वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैम मिनिमम प्रेशर जो वो होता है ना जिसके कारण ऑस्मोसिस हॉल्ट कर जाता है, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाता है, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जिसके बाद हमारा जो ऐसा मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके बाद ऑस्मोसिस नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, वाटर एंटर कर जाता है फ्लोएम ट्यूब्स में और वो सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। कहाँ पे लेकर जाएगा, तो जहाँ पे लेस प्रेशर होगा वहाँ तक लेकर जाएगा। एंड इसके कारण फ्लोएम क्या कर पाता है, तो प्लांट के सारे मटेरियल को उनके नीड्स के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर पाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है, जो शुगर जो कि रूट और स्टेम वगैरह में स्टोर्ड होता है ना, वो बड्स के पास, यानी कि स्प्रिंग के टाइम पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो स्प्रिंग का टाइम जैसे ही आता है तो शुगर जो कि रूट स्टेम और भी कहीं पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर्ड है, वो सब किसके पास जाता है, बड के पास जाता है, ताकि बड फ्लावर्स ब्लूम कर सके, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर्स ब्लूम कर सके। और यही था हमारा ट्रांसलोकेशन। तो कैसे हुआ ट्रांसलोकेशन, फूड का एक जगह से दूसरे जगह जाना को ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलेंगे। किसकी मदद से होता है, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है। दोनों किसका पार्ट है, तो फ्लोएम का पार्ट है। ये कैसा होता है, फिजिकल फोर्सेस से नहीं होता, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ होता है। इसके एनर्जी यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है और जिसके बाद वाटर उसमें एंटर कर जाता है फ्लोएम में और वो हमारा ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहाँ से करवाता है, जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है वहाँ से जहाँ पे लेस प्रेशर रहता है वहाँ तक लेकर जाता है और प्लांट्स के नीड के हिसाब से उसको मटेरियल्स सप्लाई करता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, तो आज हम लोगों ने कवर किया सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वाटर और फूड का कंडक्शन किसके मदद से होता है। उसके बाद हम लोगों ने आगे बातें की थी, जाइलम के कंपोनेंट्स, ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, एनिमल्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जो थर्ड लाइफ प्रोसेस था दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।